We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, ऐसा है कि अभी मानसून पूरी तरह आया नहीं है। आज 26 मई है, लेकिन जिस प्रकार थोड़े से बरसात में मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2017 से लास्ट चुनाव हुए थे महानगर पालिका के, आज हम 2025 में खड़े हैं। चुनाव नहीं है, महापौर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, कोई जन सेवक नहीं है। केवल और केवल अधिकारी अपने अपने पदों पर बैठे हैं, जो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि मुंबई में 1 घंटे की बरसात के बाद भी हमारी सड़कों की हालत नालों के समान हो जाती है। जो अंधेरी सबवे है, मलाड सबवे, वहां पानी भर जाता है। केएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पे पानी भर गया है, जहां नवजात शिशु, जहां छोटे बच्चे दवाई के लिए आते हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता है, कितनी बड़ी एक प्रकार से तकलीफ हो सकती है मुंबईकरों को। लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, महानगर पालिकाओं में प्रशासन जो बीजेपी के अधीन है। तो हम सवाल किससे पूछे? कॉन्ट्रैक्टर मजा कर रहे हैं, सड़कों की अभी भी हालत ठीक नहीं है, बहुत सारी सड़कों पे अभी भी काम नहीं हुए, मरम्मत के काम चल रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं? क्या मुंबई करों के जो करोड़ों रुपए जो टैक्स के रूप में आप लेते हैं, बदले में आप ये सौगात देते हैं? दूसरे देश होते हैं जहां बरसात का इंतजार किया जाता है, यूरोप हो गए, बहुत सारे देश हैं कि जहां बरसात में लोग झूमते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं। हमारे मुंबई में लोग घबराते हैं, डरते हैं, घरों से न निकलने की हिदायत दी जाती है और प्रशासन सामने से कह रहा है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकलें, बरसात हो रही है। अरे अभी तक पूरी तरह मानसून आया नहीं। मानसून मोस्टली जून में आता है, हम अभी आखिरी मई में हैं। आप इतना हमें घबरा दीजिएगा कि कोई घर से ना निकले? तो ये सब कुछ दिखाता है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है। सरकार का ध्यान जनता के कामों पर नहीं है। सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार को कुछ पड़ी नहीं है कि जनता जिए या मरे। तो हम यही चाहेंगे कि चुनाव, अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है, चुनाव जल्द होंगे। चुनाव के बाद ही मुंबई करों को राहत मिलेगी, जब एक स्थायी उनको गवर्नमेंट महानगर पालिकाओं में मिलेगी। और हम कितना भी कह लें, हम कितना भी कोस लें, इनके कानों में जूं तक नहीं रेखता। दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रशासक, ऐसी सरकारें हमको मिलती हैं। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी के साथ साथ दुनिया का एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है, अगर मुंबई सुरक्षित नहीं है, मुंबई सुंदर नहीं बन पा रही है, बरसात में जगह जगह नाले भरे पर, नालों की सफाई भी नहीं हुई, बार बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बार बार वही रिपीट किए जा रहे हैं। केवल फोटो खिंचवाने के लिए नेतागण दौरा करते हैं, अपने फोटो अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे। क्या यही इनकी जिम्मेदारी है? क्या इनकी जवाबदेही है? तो हम यही अपील करेंगे प्रशासन से कि अभी भी सड़कों पर आकर काम करिए। अभी भी अगर कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो उससे बचाइए, चाहे हिंद माता हो, चाहे दादर के परिसर हो, माटुंगा के परिसर हो, जो निचले इलाके हैं जहां जल्दी पानी भरता है, वहां आप कुछ करें, अन्यथा लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। इसी चीज पर आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया है कि बीएमसी के साथ 3 साल से जुड़ी हुई है बीजेपी। हर जगह नाले भर रहे हैं, जहां जहां पानी पहले नहीं भरता था वहां पानी भर रही है। इस पर सवाल उठाया जा रहा है। और बिल्कुल सही सवाल है। जब आदित्य ठाकरे जी मिनिस्टर थे और हमारे कंट्रोल में सब कुछ था, तो आपने देखा होगा कि हिंद माता के पास वाटर लॉगिंग की समस्या ना के बराबर हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार को सडन करके गिराया गया, ये 2-3 वर्षों में ये जो बीजेपी की शासित राज्य हैं, चाहे मुंबई हो जाए, चाहे और भी महानगर, ठाणे महानगर पालिका हो जाए, ये बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हर जगह वाटर लॉगिंग। 2 घंटे की बरसात ने, मतलब 100 मिलीमीटर की भी बरसात नहीं हुई है और अगर पानी भर जा रहा है और लोग परेशान हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हो चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हो, सबका बुरा हाल है। चाहे अंधेरी सबवे हो, मलाड सबवे है, चाहे सेंटा क्रूज का खार सबवे हो, सबकी अगर वही बुरी परिस्थिति है तो हम सवाल पूछेंगे। ये हमारा अधिकार है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आपसे यही मांग करेंगे कि आप हमारे करोड़ों रुपए को ऐसे सुहा नहीं कर सकते। आपको जवाब देना होगा, जो दोषी है उनको सजा देनी होगी। आज भी नाले सफाई ठीक से नहीं हो पाई। कब से 3 महीने से हम चिल्ला रहे हैं कि नालों की सफाई समय पे हो जानी चाहिए। आप टेंडर निकालते हैं, फिर रद्द करते हैं। पैसा, धन कमाना है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करके धन न कमाइए। सरकारें इसलिए नहीं बनती। तो आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक
शिवसेना के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक मुंबई का कुछ होना नहीं, क्योंकि मुंबई मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब मुंबई। हमने 25-30 वर्ष काम किया है, इसीलिए बार बार लोग हमें चुन कर देते हैं, क्योंकि हमारा शिवसैनिक सड़कों पर मिलता है, 24 घंटे वो केवल जनता के लिए काम करता है। हमें तो सिखाया जाता है 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ये भूल गई है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठेकेदारों की सरकार बन के रह गई है। पिछले 3 साल से बीएमसी का इलेक्शन हुआ नहीं है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार हमारी मांग करने के बाद भी चुनाव के लिए अगर ये लोग तैयार नहीं है तो ये डर है कि बीजेपी हारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हेम केम प्रकरण में सत्ता में आना चाहती है, लेकिन मुंबई है, मुंबई समझती है, मुंबई आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे साहब से स्नेह करती है। तो ये मुंबई की जनता ने तय किया हुआ है कि जब भी चुनाव होंगे शिवसेना को जिताएगी। इसी बात की, इसी घबराहट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आना नहीं चाहती। चुनाव आयोग को अपना एक प्रकार से बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने ये तय किया है कि 4 महीने के भीतर चुनाव अब आपको करना होगा। अब हम पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। आज आप डेट दीजिए, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे, सही और क्या है, झूठ क्या है, वो जनता तय कर देगी। जनता अंततः जनार्दन है। 3 साल नहीं, 2017 में आखिरी चुनाव हुए थे, हम 2025 में हैं। मतलब कितने साल हो गए कि लोगों ने चुनाव का मुंह नहीं देखा। महानगर पालिका में लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, और लोगों की एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बनी है, जल्दी चुनाव होंगे ऐसा हमें भी लगता है। और चुनाव में आने के बाद हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहें, जनता जिससे आशीर्वाद देगी वो काम करेगा। मानसून आया है, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीनों में इलेक्शन होने चाहिए, मानसून की वजह से हो पाएंगे? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बहुत सारे इंडोर सिस्टम से चुनाव करवा सकती है, आपातकालीन स्थिति में चुनाव करवा सकती है। चुनाव करवाना चाहे तो करवा सकती है, नहीं करवाना चाहे तो जिंदगी भर नहीं करवाएगी। अब आप सोचिए, आज तो मानसून का समय है, लेकिन इसके पहले तो 3 साल कोई मानसून की ऐसी आपदा नहीं थी, फिर भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। तो उनके मन में एक डर है कि मुंबई में रहने वाला हर मुंबईकर, जो मराठी मानुस के साथ साथ गैर मराठी मानुस है, ये कहीं न कहीं ठाकरे परिवार को पसंद करता है, ठाकरे परिवार के काम को पसंद करता है। जिस प्रकार कोरोना के संकट काल में सरकार ने, खास करके उद्धव ठाकरे साहब ने, हर कुटुंब प्रमुख बनकर काम किया, उसी प्रकार मुंबई को बचाने के लिए, मुंबई को संरक्षित रखने के लिए ठाकरे परिवार एक कुटुंब प्रमुख बन के आता है जब आगे। इससे बीजेपी घबराती है। चुनाव आयोग को चुनाव करवाना ही होगा, समय रहित करवाना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।